हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्डप्रेस के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया था। वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद में जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो आपके पास में 4 पेज बन के आ जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट पेज हैं, आपने क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन वूकॉमर्स जब आपने इंस्टॉल किया तब ये चारों पेज क्रिएट हो गए हैं। कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, माय अकाउंट है और शॉप है। ये चारों पेज आपको डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर ऑल पेजेज में मिल जाएंगे। इन चारों पेजों को आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है, और अगर डिलीट कर देते हैं तो वापस इनको कैसे रिस्टोर करना है वो भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये चारों पेज किस काम में आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शॉप पेज की। शॉप पेज जो होता है, उस पेज के ऊपर आपके कंप्लीटली जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हों। जितने भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको इस शॉप पेज के ऊपर दिखेंगे। दूसरा मैं यहाँ पर बात करता हूँ माई अकाउंट पेज की। माई अकाउंट पेज क्या काम करता है? जब कोई भी यूजर आएगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और उसके बाद में वो ऑर्डर वगैरह करेगा, तो उसका क्या होगा, एक अकाउंट क्रिएट होगा। वो अकाउंट उसी पेज के ऊपर क्रिएट होगा, माई अकाउंट पेज के ऊपर। यानी किसी भी यूजर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया, रजिस्टर्ड किया, तो वो जो पेज बनेगा वो पेज है माई अकाउंट पेज। अब हम चेकआउट पेज को समझ लेते हैं। चेकआउट पेज क्या होता है? जब कोई यूजर आएगा, आपके वेबसाइट पे आएगा और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में जब वो फाइनल पेमेंट करने के लिए जिस पेज के ऊपर जाएगा, वो पेज जो होगा वो चेकआउट पेज होगा। और एक पेज है हमारे पास में कार्ट पेज। ये कार्ट पेज किस काम में आता है? देखो, कार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी मॉल में जाते हो और शॉपिंग करने के लिए आपके पास में क्या होता है, एक बकेट होती है, और बकेट में आप प्रोडक्ट डालते जाते हो, और फाइनली जब आप उसका बिल पे करते हो उस टाइम पे जो जितने भी आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो प्रोडक्ट्स पूरे बिल होगा उनका, यानी चेकआउट पेज पे जाएंगे आप, और चेकआउट पेज पे क्या करोगे, बिल पेमेंट करोगे। वो फाइनल पेज होगा, वो तो चेकआउट हो गया। अब जो कार्ट डाला आपने, जो बकेट बनाई, वो फिजिकली जो बकेट होती है वो एक्चुअल में ऑनलाइन जो स्टोर होता है उसके ऊपर कार्ट पेज होता है। यानी आपने जितने भी प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी बकेट में डाले, आप उनको कभी भी क्या कर सकते हो, कभी भी उनको डिलीट कर सकते हो। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक आप उनको कभी भी रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर स्टोर पे जाता हूं, मैं अमेजन के ऊपर जाता हूं, और यहाँ पर जब भी मैं क्या करूँगा, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, किसी भी एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ट का अपने पास में बॉक्स खुल जाएगा। अब ये इसको देखो, ऐड टू कार्ट के अंदर मैं गो टू कार्ट पे जाऊँगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ, और जैसे मैं गो टू कार्ट पे जाऊँगा तो ये मेरा कार्ट पेज बन गया। अब जैसे ही मैं प्रोसेस टू बाय करूँगा तो मैं चेकआउट पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना जो पेज बनेगा वो पेज कौन सा पेज होगा, वो पेज होगा आपका कार्ट पेज, यानी बकेट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट स्टोर करके रख सकते हो, और फाइनल पेमेंट करोगे तो चेकआउट पे चले जाओगे। अब अगर इन पेजों में से किसी भी पेज को अगर हम डिलीट कर देते हैं और फिर वापस बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी भी यहाँ से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके, जैसे मान लो कार्ट पेज डिलीट कर दिया आपने और अब बनाना चाहते हो तो आप ऐड न्यू पेज पे जाओगे और कार्ट बना लोगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, वूकॉमर्स में ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो फिर सर हम कैसे करें? तो उसके लिए आपको वूकॉमर्स में जाना है। वूकॉमर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ स्टेटस में जाना है। स्टेटस में जैसे आप जाओगे तो आपके पास में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। इन ऑप्शंस के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल ऑप्शन। इस टूल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे होंगे, और इनमें एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट डिफॉल्ट वूकॉमर्स पेजेज। इसके आगे आपको क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पेज करोगे तो आपका जो भी पेज डिलीट हुआ है, सिस्टम क्या करेगा, उनको वापस रिस्टोर कर देगा। सारे पेजों को, जो भी आपने पेज डिलीट किए हैं, वो 4 पेज, केवल वो 4 पेज जो वूकॉमर्स के साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए थे, उन पेजों को इंस्टॉल हम यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते, जब आपके पास में जो भी पेज है उसको डिलीट कर दिया हो गलती से। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर
जो भी वू कॉमर्स की सेटिंग होती है वो कम्प्लीटली सेटिंग देखेंगे, कैसे हम जनरल सेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम शिपिंग को सेट कर सकते हैं, टैक्स कैसे सेट कर सकते हैं, कम्प्लीटली 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।